हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं वैनके सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोल एफएफ। एंड मैंने पूछा था कि आपको ये एफएफ लॉन्ग चाहिए या फिर शॉर्ट। कोई कमेंट ही नहीं आया, तो मुझे लगता है कि सबको शॉर्ट ही चाहिए होगा। देन इसलिए मैं इस पार्ट में इसे कंप्लीट कर दूंगी। एंड मैं इतनी अच्छी राइटर नहीं हूँ, मतलब मैं तो राइटर हूँ भी नहीं, मैं बस एक छोटी सी एफएफ क्रिएटर हूँ जो एफएफ भी ढंग से नहीं बना पाती है, बट मैं अपनी कोशिश करती हूँ। तो अगर आप इस एफएफ से कुछ ज्यादा उम्मीद लेके बैठे थे और ये उम्मीद पे खड़ा नहीं हुआ है, मतलब ना हो पाए, तो मुझे माफ कीजिएगा और अपना दिल साफ कीजिएगा। और हाँ, ये एक बीएल स्टोरी है। बीएल यानी बॉयज लव। दो लड़के जब आपस में प्यार करते हैं उसे कहते हैं बॉयज लव, मतलब बीएल। तो अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर आपको ये सब पसंद नहीं है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा, बट हेट कमेंट मत फैलाइएगा। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। गेटो गोजो को देखा ही जा रहा था एंड गोजो अपने क्लास में बहुत ध्यान दे रहा होता है अच्छे से। अब जब लंच ब्रेक होता है तो गोजो उठता है। गोजो जैसे ही उठता है बहुत सारी लड़कियां उसके पास आ जाती है जो कहती है, आज मैंने ना स्पेशली तुम्हारे लिए लंच प्रिपेयर किया है, तुम खाओगे, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। अब दूसरी लड़की उस लड़की को धक्का देके कहती है, मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से बनाया है, मैंने भी बहुत मेहनत करके लंच प्रिपेयर किया है, तुम इसे टेस्ट करो ना। अब एक और लड़की आ जाती है। ऐसे ही गोजो के पास पूरी लड़कियां गिर गई होती है। गेटो तो बस ये देख रहा होता है। सोको एक लॉलीपॉप खोलती है, लाइक उसका रैपर हटाती है और मुंह में रख लेती है और कहती है, इन लड़कियों को मुझे समझ में नहीं आता, गोजो इतना भी तो खूबसूरत नहीं है जो इसके पीछे दीवानी बनी बैठी रहती है। गेटो कहता है, नहीं, गोजो सच्ची में बहुत खूबसूरत है। सोको कहती है, प्लीज़ भाई, अब आप भी बाकी लड़कों की तरह मत बन जाना, प्लीज़। गेटो कहता है, मैंने क्या किया। सोको कहती है, कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। और ये कहते ही वो क्लास से निकल जाती है। उन सारी लड़कियों को साइड करके एक लड़का आता है जो था अपना तोजी। तोजी गोजो से कहता है, क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे। गोजो अब एकदम साइलेंट हो जाता है। वो अपने स्टेप पीछे करने लगता है, वो बैक स्टेप होने लगता है। और जो अपना गेटो रहता है वो गोजो को अभी वहीं से बैठ के देख रहा होता है। तोजी अपने गोजो के पास जाता है और बहुत करीब आके कहता है, क्या हुआ, तुम खाना नहीं खाना चाहोगे। तभी वहाँ पे गेटो आता है और गोजो को अपने साइड लेके कहता है, गोजो आज मेरे साथ लंच करेगा, सो प्लीज़ आप सब हट जाओ। और ये कहते ही गेटो अपना लंच बॉक्स और गोजो को लेके वहाँ से चला जाता है। गोजो उनको देखता है पर रोकता नहीं है। गेटो गोजो को एक ब्रेंच के पास ले जाता है, बाहर वाले, जहाँ पे धूप नहीं थी, छाँव पड़ रही थी। गोजो अपना गेटो से हाथ छुड़ाता और कहता है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। गेटो बोलता है, उस समय तुमने हाथ क्यों नहीं छुड़वाया, अब तुम क्यों बोल रहे हो। गोजो कुछ नहीं बोल पाता है। अपना गेटो बोलता है, चलो तुम मेरे साथ लंच करोगे गोजो। गोजो मना कर देता है। गेटो बहुत ही जिद करता है, बट गोजो मना करके अंदर चला जाता है कैंटीन एरिया साइड। अब गेटो वापस से गोजो के पीछे चला जाता है। जहाँ पे गोजो बैठता वहाँ पे गेटो बैठता। गोजो परेशान हो गया होता है, बट गेटो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। अब ऐसे ही कुछ दिनों तक अपना गेटो गोजो का पीछा करता रहता है, जिस वजह से गोजो परेशान हो गया होता है। गोजो एक दिन गुस्से में गेटो से पूछ ही लेता है, आखिरकार तुम चाहते क्या हो मेरे से। गेटो बोलता है, मैं तो बस तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। गोजो ये सुन के शांत होता है और कहता है, पर मुझे दोस्त नहीं चाहिए। और ये कहते ही वो अपने घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि गेटो गोजो का पीछा करते करते उसके घर तक आ गया होता है। गेटो को दिखाया जाता है जो बेड पे लेटा हुआ था और एक बॉल को ऊपर फेंक रहा होता है और पकड़ रहा होता है। गेटो मन में ही सोच रहा होता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिस वजह से गोजो उसका फ्रेंड बन जाए। नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। एक टीचर आता है जो अनाउंसमेंट करता है कि स्कूल में छोटा मोटा प्रोग्राम है, जिसमें कुछ स्पोर्ट खिलाए जाएंगे, डांसिंग होगी, सिंगिंग होगी। जो जिसमें भाग लेना चाहता है वो ले सकता है। गेटो गोजो के पास जाके पूछता है, गोजो तुम किस में भाग लेना चाहते हो। अपना गोजो कहता है, मुझे किसी में भाग नहीं लेना है। और ये कहते ही वो उठ के वहाँ से चला जाता है। गेटो गोजो के पीछे जाता है और कहता है, पर मैंने सुना है कि तुम हर वक्त फर्स्ट आते हो, तो तुम क्यों नहीं भाग लेना चाहते। गोजो कहता है, बस मेरी मर्जी।
और ये कहते ही गोजो जाने लगता है। गेटो अभी भी गोजो का पीछा कर रहा होता है और उसे बहुत ही परेशान कर रहा होता है अपने बातों से ही। गोजो गुस्से में कह देता है, आखिरकार तुम्हें करना क्या है? मैं भाग लूं या फिर ना लूं? क्यों मुझे परेशान करके रखा है? अब चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं प्रिंसिपल ऑफिस चला जाऊंगा और बोल दूंगा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, समझ गए? और ये कहते ही गोजो वापस से वहाँ से चला जाता है। गेटो इस समय गोजो का पीछा नहीं करता है। तो हमें फंक्शन का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना गोजो बैठा हुआ था एंड अभी डांस कंपटीशन हो रहा था। जो टीचर थे जो अनाउंसमेंट कर रहे थे वो कहते हैं अब होने वाला है डांस कंपटीशन, और पता नहीं क्यों इस बार डांस कंपटीशन में किसी ने भाग नहीं लिया, बस 2 इंसान को छोड़ के। सोचने की बात है। अभी वहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए थे उनमें से एक लड़का एक लड़की से कहता है, समझ में नहीं आ रहा वो दूसरा इंसान है कौन जिसने डांस कंपटीशन में भाग लिया। तोजी ले रहा है भाग, फिर भी उसने ले लिया, बड़ी गट्स की बात है यार। अभी वो लड़की कहती है, हाँ मुझे भी बहुत मन था बट मुझे पता था कि तोजी मुझे परेशान करेगा इसलिए मैंने नहीं लिया। वो दूसरा जो लड़का था वो भी कहता है, सेम पिंच। जो टीचर रहते हैं वो अभी बात अपनी कंटिन्यू ही रखते हैं। टीचर कहते हैं तो ये कंपटीशन ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं क्योंकि 2 ही इंसान हैं, 3 राउंड होगा। आप सोच रहे होंगे ना ये बॉक्सिंग मैच थोड़ा है जो 3 राउंड होगा, बट यस 3 राउंड होगा। तीनों को अपना डांस करना है। हमारे टीचर है वो जज करेंगे कि किसने अच्छा डांस किया है एंड जिसे ज़्यादा वोट मिलेगा, लाइक जो 2 राउंड जीत गया उसे कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं मिलेगा बट एक छोटी सी ट्रॉफी मिलेगी डांस की। अभी गोजो अपने मन में ही कह रहा होता है, ट्रॉफी चाहिए किसको? वैसे भी ये छोटा मोटा फंक्शन है और स्कूल में बस मस्ती के लिए किया जाता है, कुछ बड़ा है नहीं, और बड़ा भी होता तो अभी भी मैं भाग नहीं लेता उन सब चीज़ों में। चलो अब अनाउंसमेंट हो रही है भागीदारों की। पहला है अपना प्यारा तोजी। अभी ना जो स्टेज है उस पर अपना तोजी आता है जो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। अब टीचर बोलते हैं, दूसरा लड़का है सभी का दिल का प्यारा, क्लास का टॉपर, सबका दुलारा, हमारा सातुरो गोजो। गोजो अपना नाम सुन के एकदम हैरान था क्योंकि उसने नाम नहीं डलवाया था। गोजो हैरान हो जाता है, वो अपनी निगाहें इधर उधर करने लगता है तो उसे गेटो दिखाई देता है जो हंस रहा होता है और छुप रहा होता है। गोजो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं गेटो ने ही ये किया है। अभी हमें गेटो को दिखाया जाता है जो छुप के हंस रहा होता है। गेटो ने जो फोरम होता है ना जिसमें नाम ऐड किया जाता है टीचर के थ्रू कि कौन कौन भाग ले रहा है या फिर मॉनिटर करते हैं, उसमें ने ना गेटो ने चुपके से नाइट में जाके गोजो का नाम डाल दिया होता है। अपना गोजो गेटो को देख के बहुत गुस्सा हो रहा होता है। जो टीचर रहते हैं वो कहते हैं, गोजो अब ऊपर भी आओ, जल्दी से डांस स्टार्ट करना है। अभी जो गोजो होता है ना वो उठ जाता है और कहता है, सर मैंने नाम नहीं डलवाया था, पता नहीं ये कैसे ऐड हो गया। अपना जो टीचर रहता है वो कहता है, ये तो हो ही नहीं सकता बेटा, हमसे ऐसी गलती नहीं हो सकती। गोजो कहता है, पर सर सच्ची में। अभी जो तोजी रहता है वो कहता है, सर छोड़िए ना, लगता है गोजो मेरे से डर गया कि वो जीत नहीं पाएगा। गोजो हल्का सा गुस्सा हो रहा है होता है तभी वहाँ पे गेटो आता है और कहता है, ऐसे कैसे, गोजो जीत जाएगा है ना? गोजो तुम जीतोगे ना? गोजो गेटो को देख के एकदम गुस्से वाला फेस बनाता है बट गेटो हंस रहा होता है और कुछ नहीं कह रहा होता है। अपना जो टीचर था वो कहता है, गोजो एक बार ट्राई कर लो, क्या चाहता है? वैसे भी तुम डांस बहुत अच्छा करते हो, मुझे पता है, प्लीज़ मेरे लिए अब भाग ले लो। अपना गोजो उस टीचर को मना नहीं कर सकता था क्योंकि वो टीचर गोजो का बहुत खास था, इसलिए गोजो चला जाता है अपने डांस में भाग लेने। फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। गोजो और गेटो नाच रहे होते हैं अलग अलग साइड, एक ही गाना बजाया जाएगा। अब एक गाने में तुम्हें डांस करना है और ये रैंडम सॉन्ग होगा, तुम्हें अपने मर्जी से ही डांस करना है। जो परफेक्ट डांस कर पाया उससे ऐसा ना कि वोट दे दिया जाएगा, उसको ना जिता दिया जाएगा एक राउंड के लिए।
जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें गोजो जीत जाता है। गेटो ये देख के गुस्सा कर रहा होता है। अभी दूसरा राउंड थोड़ा सा रुक के स्टार्ट होना था। गोजो एक जगह पे बैठ जाता है क्योंकि डांस करने से इंसान थक तो जाता है। गोजो पानी पीता है, तभी उनको मतलब गोजो को दो इंसान की आवाज़ सुनाई देती है जो आपस में ही चुगली कर रहे होते हैं। इस गोजो को देखो, समझता क्या है अपने आप को, सिर्फ मैंने ना नाम नहीं लिखवाया, पक्का नाटक कर रहा होगा। उसको ना सिर्फ अटेंशन चाहिए होता है। दूसरा लड़का कहता है एकदम सही, क्लास का टॉपर है ना, सुंदर भी है, इसलिए हमेशा भाव दिखाता रहता है। अभी गोजो के कानों में ना उसकी ही बुराई आ रही होती है। ये दो कर रहे होते हैं और भी आ रही होती है। गोजो एकदम डिस्टर्ब हो गया होता है। एंड सेकेंड राउंड अब स्टार्ट होता है। गोजो और गेटो नाच रहे होते हैं, बट गोजो इस बार बिल्कुल अच्छे से नहीं नाचता है, इसलिए इस राउंड का विनर अपना तोजी हो जाता है। हाँ गाइस, बीच में ना मेरे से नामों की गलती हो रही होगी। लाइक मैं गेटो की जगह तोजी बोल देती हूँ, तोजी की जगह गेटो बोल ले रही हूँ, बट इनका जो नाम है ना बहुत ही मैचिंग है यार। लाइक सडनली बोलने में ना, ऐसे कि मैं थोड़ा ब्रेक लेके बोल रही हूँ तो ठीक है, अगर लाइन से ही इनके नाम आते जा रहे हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। लाइक मुझे पता है कि गेटो कौन है, तोजी कौन है, बट मैं उस समय बोल नहीं पाती। तो अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो माफ करना। गेटो होता है ना, वो नोटिस करता है कि गोजो जानबूझ के डांस नहीं कर रहा होता है। लाइक वो अपना एफर्ट नहीं लगा रहा होता है। गोजो जब एक जगह बैठा हुआ था क्योंकि ब्रेक लेके सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, मतलब लास्ट राउंड स्टार्ट होगा। अपना जो गेटो रहता है गोजो के पास जाता है और कहता है तुमने अपना एफर्ट क्यों नहीं लगाया, मुझे पता है कि तुम मुझसे अच्छा कर सकते हो, तो तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया। गोजो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बिना बोले मेरा नाम लिखवाने की। गेटो बोलता है अगर मैं बोल देता तो तुम कौन सा तैयार हो जाते। गोजो बोलता है वही तो बात है, मैं तैयार नहीं होता, मुझे नहीं लेना था भाग, तो फिर तुमने मेरा नाम क्यों लिखवाया। गेटो कहता है क्योंकि मैं चाहता था कि तुम भाग लो, इसलिए मैंने नाम लिखवाया। अपना जो गोजो रहता है वो कुछ नहीं बोलता है। गेटो कहता है तुम क्यों नहीं अच्छा डांस किए, क्यों फर्स्ट टाइम तुमने इतना बेस्ट किया, सेकंड टाइम तुम क्यों नहीं कर पाए। गोजो जो रहता है वो कहता है मैं जीत के भी क्या ही करूँगा, आखिरकार सुनना तो मुझे ही पड़ेगा ना। अपना जो गेटो रहता है वो समझ जाता है कि गोजो किस वजह से अपना एफर्ट नहीं लगा रहा होता है। अपना जो गेटो रहता है अचानक से गोजो को हक कर लेता है। गोजो एकदम फ्रीज, उसे कुछ समझ में नहीं आता। गेटो कहता है मैं समझ भी नहीं सकता कि तुम्हारे दिल पे क्या बीतती है, तुम सबसे खास हो के भी सबसे खास नहीं रहते हो। तुम टैलेंटेड हो पर तुम्हारा टैलेंट ही तुम्हारे बीच में आ जाता है। तुम्हारा ये परफेक्ट बना, सब इसको अनपरफेक्ट बनाना चाहते हैं, बट गोजो तुम कभी हार मत मानना। गेटो अब गोजो से अलग होता है। लाइक जो उसने हक किया हुआ था वो हटता है वहाँ से और गोजो की आंखों में देखता है और कहता है तुम अच्छा करोगे लोग फिर भी बोलेंगे, तुम बुरा करोगे लोग फिर भी बोलेंगे, तो तुम ऐसा करो जो तुम्हारा दिल चाहता हो। दूसरों के बारे में मत सोचो, खुद के बारे में सोचो गोजो, खुद के बारे में। और ये कहते ही गेटो गोजो के फेस पे हाथ रख लेता है। गोजो अभी भी कुछ नहीं कह पा रहा होता है। अब लास्ट राउंड स्टार्ट होता है। गोजो और तोजी स्टेज पे खड़े थे, गाना स्टार्ट होता है। तोजी तो अपना मस्त नाचने लगता है, बट गोजो अभी भी ऐसे ही खड़ा था। वो हल्का हल्का शरीर हिला रहा था बट नाच नहीं रहा था। गेटो को ये देख के बहुत अजीब लगता है। गेटो अपने मन में ही कहता है गोजो प्लीज़ प्लीज़ एफर्ट लगाओ। पहले तुम कितने मस्ती करते थे, कितने मस्करे थे, सबसे फनीएस्ट मैन एवर सीन इन माई लाइफ, बट अब देखो तुम अपने आप को, ये लोगों के बातों से तुम एफर्ट हो जाते हो, पहले नहीं होते थे। माना पहले भी तुम अंदर से खोखले थे, पर पहले तुम ऐसे तो नहीं थे। अभी जो गेटो होता है ना वो चिल्ला देता है सातोरू अपना कमाल दिखाओ। अभी जो गोजो होता है वो गेटो की तरफ देखने लगता है। अब गोजो का ना शरीर अचानक से मूव करने लगता है। लाइक वो वापस से डांस करने लगता है एंड उसकी डांस बहुत ही अच्छी थी अपनी तोजी से। लास्ट राउंड ख़त्म होता है।
जो टीचर होते हैं वो फैसला करते हैं कि गोजो विनर बनेगा एंड गोजो जीत जाता है बिकॉज वो लेट ज़रूर स्टार्ट हुआ था और ज़्यादा लेट नहीं, थोड़ा सही, बट उसने डांस बहुत ही परफेक्ट तरीके से किया। तोजी को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। जो गोजो रहता है वो अपना अवार्ड लेके, वो जो छोटा सा अवार्ड रहता है उसको लेके सीधा गेटो के पास जाता है। अपना गेटो तो शौक रहता है कि गोजो उसके पास आया है। अपना जो गोजो रहता है वो गेटो को कहता है धन्यवाद गेटो। गेटो कहता है थैंक यू। क्यों? गोजो कहता है अगर तुम मुझे हौसला नहीं देते तो शायद मैं नाच ना पाता। गेटो कहता है दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ओके। गोजो कुछ नहीं कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। गेटो कहता है दोस्त बोल के गलत कर दिया क्या? हाँ यार, गोजो ने तो कहा ही नहीं था कि मैं दोस्त हूँ, तो फिर मैंने बोल कैसे दिया? अभी जो और जितने जो कंपटीशन बचे थे वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं, सारे के सारे घर चले जाते हैं। अपना जो गेटो रहता है वो उस डांस कंपटीशन के बाद से ही गोजो को देख ही नहीं पाया था। गेटो सोच रहा था कि गोजो नाराज़ है क्या कि उसके बिना कहे उसने उसको दोस्त बोल दिया, बट गेटो बोलता है कि इतनी छोटी बात से कोई नाराज़ भी तो नहीं हो सकता है। वो अपने आप से ही बात कर रहा होता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो अपने तो टेबल पे ही बैठा हुआ था। गेटो की जो टेबल थी गोजो के पीछे थी, इसलिए वो पीछे जाके बैठ जाता है। लाइक 3 लेयर थी, मतलब टेबलों की, लाइक 3 लेयर में टेबल बने थे, मतलब लाइन में, जिसमें बीच में गोजो बैठता था। लाइक बीच वाली लाइन का टेबल पे गोजो था एंड जो थर्ड लाइन थी उसमें अपना गेटो बैठता था गोजो के पीछे, लाइक तीसरे लाइन वाले में पीछे। अभी क्लास स्टार्ट होती है। क्लास मैथ्स की थी। मैथ्स वाले टीचर आते हैं एंड पढ़ाई करने, मतलब पढ़वाना स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में बच्चों को एक सरप्राइज़ दे के जाते हैं। वो कहते हैं कि कल उनका एक टेस्ट होगा मैथ्स का, और ये सुन के सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। वो टीचर जैसे ही जाते हैं सारे बच्चे पुसर पुसर करने लगते हैं, लाइक एक दूसरे से बात करने लगते हैं। गेटो अपने बालों को रफ करके कहता है हाँ, मैथ्स में तो मैं पहले भी कमज़ोर था और अभी भी हूँ। अपना गोजो गेटो के पास आता है और कहता है तुम मेरे घर पे आ जाना, मैं तुम्हें स्टडी करवा दूँगा। ये सुन के गेटो स्माइल करता है और कहता है सच्ची में गोजो? अपना जो गोजो रहता है वो कहता है हाँ, टाइम पे घर पे आ जाना। और ये कहते ही गोजो वापस अपने टेबल पे जाके बैठ जाता है। गेटो तो स्माइल करने लगता है कि यो, गोजो ने बात तो की कुछ चल के उससे। जो तोजी है ना, इन दोनों को ऐसे ही घूर के देख रहा होता है। अब हमें गोजो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना गेटो आया था। अपना गोजो का घर बहुत बड़ा था और गेटो उस घर को देख रहा होता है। अभी गोजो ने गेटो को अपने कमरे में बैठाया था और उसके लिए ड्रिंक लेने गया था। अभी गेटो अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी जो गोजो की वो प्यारी सी बिल्ली रहती है वो गेटो के पास आ जाती है एंड उसका ना जो पाँव रहता है ना, लाइक गेटो का पाँव, उस पर अपना सर रफ करने लगती है। गेटो उस बिल्ली को गोद में उठा लेता है और कहता है ओ कितना क्यूट है, और ये कहते ही उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। गोजो वहाँ पे आता है तो गेटो कहता है गोजो तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पास बिल्ली है। गोजो गेटो को ऐसे अजीब से देखता है। फिर गेटो कहता है तुम बात ही कहाँ करते हो। गोजो फिर टेबल पे वो ड्रिंक रख देता है। अभी जो गेटो रहता है इस बिल्ली को तो ऐसे ही पकड़ा हुआ था। अब गेटो उस बिल्ली को नीचे लेटाता है और कहता है पता है गोजो, ये सेम टू सेम तुम्हारी तरह लगती है, इसकी भी आंखें हल्की नीली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सेकंड गोजो है। अभी जो गोजो रहता है वो गेटो को देख रहा होता है और उस बिल्ली को, मतलब अपनी बिल्ली को। अभी जो गेटो रहता है ना, वो जो बिल्ली होते हैं उसके पेट में ऐसे रफ करने लगता है, लाइक बिल्ली सीधा लेटी हुई थी और उसको पेट पे रफ कर रहा होता है। और अपना गोजो ये देख के अजीब फील करता है। उसके कान और नाक के साइड लाल हो गया होता है और वो अपने पेट को पकड़ लेता है। अपना जो गेटो रहता है वो कहता है तुम ठीक हो गोजो? गोजो बस हाँ में सर हिला देता है। अब गोजो गेटो को स्टडी करवाने लगता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनने एग्ज़ाम दे दिया होता है। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जब क्लासेस ख़त्म होंगे तब उन्हें मिल जाएंगे।
अभी उनको क्लास ख़त्म होने के बाद रिज़ल्ट मिलता है और जो अपना गेटो रहता है वो खुश रहता है क्योंकि उसने अच्छे नंबर ला लिए होते हैं। और अपना गोजो तो है ही टॉपर, वो तो हमेशा फर्स्ट ही आता है, छोटे मोटे एग्ज़ाम भी क्यों ना हो। जो गोजो रहता है अपने घर जाने के लिए उठता है, बट गेटो गोजो का हाथ पकड़ लेता है। गोजो गेटो के हाथ पे देखने लगता है। गेटो कहता है, तुमने मुझे स्टडी करवाई ना, जिस वजह से मेरा नंबर अच्छे आ गए, तो मैं तुम्हें बस एक छोटा सा ट्रीट देना चाहता हूँ। और ये कहते ही उसको खींच के ले जाने लगता है। अपना गोजो मना कर रहा होता है, बट गेटो मानता कहाँ है। अभी जो अपना गेटो रहता है, गोजो को एक स्ट्रीट फूड एरिया टाइप ले जाता है एंड उसको ट्रीट देता है। गेटो ने जो लिया होता है वो खुद भी खाता है एंड उसको भी खिलाता है। गेटो जब गोजो को अपने हाथ से खिला रहा होता है तो गोजो तो प्लस कर रहा होता है, बट वो अपना ऐसा दिखाता नहीं है कि उसको शर्म आ रही है या फिर कुछ, एंड वो खा रहा होता है। फिर ऐसे कुछ दिन निकल जाते हैं। गोजो और गेटो एक साथ में अब घूमने लग गए थे। लाइक गोजो बोलता तो अभी भी कम था, बट हाँ वो गेटो के साथ जाने के लिए तैयार रहता था। अभी कल ना फायर क्रैकर्स छूटने वाले थे नाइट में, मतलब फायर क्रैकर्स को छोड़ा जाएगा। लाइक वो होता है ना जापान में वो ब्यूटीफुल सा दिन जिसमें पटाखे फोड़े जाते हैं, वही वाला दिन था। अपना जो गेटो होता है वो गोजो को बोलता है कि वो ज़रूर आए और जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है ना जापान का वो पहन के आए। अपना गोजो मना कर देता है, बट गेटो जिद करने लगता है। नेक्स्ट डे नाइट का सीन दिखाया जाता है। अपना जो गेटो रहता है वो गोजो का इंतज़ार कर रहा होता है। गेटो कहता है, क्या तुम नहीं आओगे क्या? बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम आओगे। और क्या तुम आओगे तो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आओगे? क्या तुम मेरी बात मानोगे? अभी जो गेटो रहता है ना उसने भी जापानीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस पहना होता है एंड वो ब्यूटीफुल लग रहा होता है। काफ़ी देर हो जाती है, गोजो आता नहीं है। आसमान में पटाखे फूट रहे होते हैं। अभी जो गेटो होता है उसको लगता है कि गोजो आएगा नहीं और ये सोचते ही वो जाने लगता है। बट वो जैसे ही टर्न करता है और जाने वाला रहता है तभी वो देखता है कि गोजो ना भागते भागते उसके पास आ रहा है और उसने भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है जो बहुत सुंदर लग रहा था। गोजो अपने गेटो के पास आता है। गोजो बहुत थक गया था इसलिए हाफ हाफ के कहता है, माफ़ करना, मेरे पास ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं था, बहुत ढूंढा बट मुझे मेरी मर्ज़ी का नहीं मिला, जो मिला मैंने ले लिया। गेटो गोजो को देखता और कहता है, तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम कितने सुंदर लग रहे हो। अभी जो गोजो रहता है ना वो थोड़ा सा थक गया होता है इसलिए उसका जो शरीर थोड़ा सा झुका हुआ था और उसने अपने हाथ को अपने पाँव पे रखा हुआ था एंड गेटो तो सीधा स्ट्रेट था। गोजो इसी एंगल में गेटो की आंखों में देखता है और गेटो भी गोजो को देख के स्माइल करता है। अपना गोजो की गाल तो फिर से लाल होने लगती है। एक पटाखा छूटता है जिसके छूटने के बाद उसमें ना एक हार्ट शेप बनता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। अभी वो दोनों फायर क्रैकर्स देख रहे होते हैं। अभी गोजो एक जगह पे बैठा हुआ था। गेटो गोजो के लिए ड्रिंक लेने गया था। अभी जो गेटो होता है ना फटाफट गोजो के पास आता है। अभी गेटो को भागता हुआ देख के गोजो कहता है, क्या हुआ तुम्हें? अपना जो गेटो रहता है वो कहता है, अरे रे कुछ नहीं, दुकान पे इतनी भीड़ थी कि कितने मुश्किल से मैंने लाया है, ये भी हो, ये रहा तुम्हारा। और ये कहते ही गोजो को वो ड्रिंक दे देता है। अभी गोजो पीता है तो कहता है, ये कड़वा है। गेटो कहता है, कड़वा है? ऐसी कोई बात नहीं है, पियो पियो। और ये कहते ही उसे पिलाने लगता है। अभी गेटो ने ध्यान नहीं दिया होता और वो पिला रहा होता है। अभी जो थोड़ी देर बाद होता है तो गेटो कहता है, चलो अब घर चलना चाहिए, बट गोजो गेटो की बात सुन नहीं रहा होता है। गेटो जब गोजो के शरीर पे हाथ रखता है तो देखता है कि अपना जो गोजो है ना वो तो गेटो के शरीर पे हाथ रखने की वजह से थोड़ा सा झुक गया है। अभी गोजो जगा हुआ है बट वो बहुत ही नशे में है, उसके चेहरे से ही पता चल रहा होता है। गेटो गोजो को देखता है, उस ड्रिंक को देखता है और अपने सर पे बहुत तेज हाथ मारता है क्योंकि वो जल्दबाजी में एक्चुअली ड्रिंक ला दिया था, लाइक शराब ला दिया था उसने, फ्रूट बियर की जगह लाइक उसको रियल बियर पकड़ा दिया था। गेटो अपने आप को स्लैप करता है और कहता है, पागल हो क्या? जब उसने कहा कि जब कड़वा है तो मैं कह रहा था कि पियो पियो, बिन देखे। अभी जो गेटो रहता है वो कहता है, गोजो हमें घर चले जाना चाहिए ना? बट गोजो कहता है, मुझे अभी घर नहीं जाना,
वैसे भी मम्मी पापा साथ नहीं रहते हैं, घर पे अकेला ही रहता हूँ, तो जाके करूँगा क्या। गेटो कहता है पर गोजो तुम यहाँ पे क्या करोगे। गोजो कहता है तुमसे बात। ये कहते ही जो गेटो होता है उसको पकड़ के अपने पास खींच लेता है। गेटो तो हैरान हो गोजो की आंखों में ही देखने लग जाता है। गोजो कहता है तुम पता है तुम मेरे लिए कितने स्पेशल हो। जो अपना गेटो रहता है वो नाम में सर हिला देता है। गोजो कहता है तुम बहुत स्पेशल हो मेरे लिए, बिकॉज तुमने मुझे रियलाइज़ करवाया है कि मैं जैसा हूँ मैं अच्छा हूँ। तुमने मुझे वह अकेलेपन से दूर किया है। मेरा इतना स्ट्रिक्ट होने के बाद भी तुम मेरे साथ रहे हो, इसके लिए थैंक यू गेटो। गेटो मुस्कुराता है और कहता है नशे में तुम बहुत क्यूट बन जाते हो, बट दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ये कहते ही गोजो को ना पिगी राइड करके उसे ले जाने लगता है। गोजो जो रहता है वो अपने गेटो के जो कंधा होता है ना उसमें ही सो गया होता है। गेटो गोजो को उसके घर ले जाता है, उसे बेड पे लेटाता है और जाने ही वाला रहता है, तभी गोजो उसको रोक लेता है एंड उसे अपने करीब ले लेता है। अभी जो गेटो था वो गोजो के टॉप में था। अभी जो गोजो रहता है वो कहता है जाना ज़रूरी है। गेटो कहता है मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे होंगे ना। गोजो कहता है तुम कितने लकी हो, तुम्हारे मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तो घर आऊँ या फिर ना आऊँ फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतने बड़े घर में मुझे अकेला छोड़ के चले गए हैं। अपना जो गेटो रहता है वो कहता है अभी तुम आराम करो, तुम्हें बहुत नशा हो गया है। गोजो कहता है मुझे नशा तो एक और चीज़ का हो गया है। गेटो कहता है अच्छा किस चीज़ का। गोजो कहता है तुम्हारे प्यार का। ये कहते ही जो गोजो होता है अचानक से गेटो के लिप पे किस कर लेता है। गेटो हैरान, उसने एक्सेप्ट नहीं किया था कि गोजो उसको किस करेगा, वो भी लिप्स पे। अभी गेटो एकदम हैरान हो गया होता है। अभी गोजो गेटो को अपने आप से थोड़ा अलग करता है और कहता है आई रियली लव यू, आई लव यू। अभी जो गोजो रहता है लव यू बोल के ही सो जाता है। अभी जो गेटो रहता है वो एकदम हैरान, वो अपने लिप्स को पकड़ लिया होता है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा होता है। वो फटाफट अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। गोजो की नींद खुलती है और गोजो को कल नाइट का सब कुछ याद था। गोजो उसको याद करके अपने आप को स्लैप करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अभी गोजो स्कूल नहीं जाना चाहता था, वो गेटो को फेस नहीं करना चाहता था, बट वो फिर भी स्कूल जाता है। बट देखता है कि गेटो स्कूल आया ही नहीं था। गोजो परेशान हो जाता है कि गेटो ने कहीं उसकी वजह से तो स्कूल स्किप नहीं किया। अब नेक्स्ट डे भी ऐसा होता है, थर्सडे भी ऐसा होता है, लाइक 3 दिन से यही चल रहा होता है। अभी जो अपना जो गोजो रहता है वो एक दिन सोको के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसके घर जाना चाहता है गेटो से मिलने के लिए। सोको तो एकदम शॉक हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, गोजो गोजो किसी के घर जाना चाहता है। बट सोको गोजो को अपने घर ले जाती है। गोजो जैसे ही गेटो और सोको के घर पहुंचा होता है, उनकी जो पेरेंट्स थे वो गोजो को बहुत ही लाड कर रहे होते हैं, क्योंकि गोजो था खूबसूरत क्यूट बॉय, सारे के सारे बहुत ही उसको प्यार कर रहे होते हैं। गाल पिंच करना, उसको लाड जताना गोजो को तो बहुत अजीब सा लग रहा होता है, बट उससे अच्छा भी लग रहा होता है क्योंकि एक पेरेंट्स का प्यार उसको बहुत समय से नहीं मिला था। अभी जो गेटो रहता है ना वो अभी घर में नहीं था, वो अंदर आता है, लाइक वो बाहर से घर में आता है और कहता है मम्मी पापा मैं घर आ गया हूँ। अभी गेटो की मम्मी बोलती है अच्छा किया बेटा तू आ गया, तेरे से मिलने तेरा दोस्त आया है। गेटो बोलता है मेरा दोस्त। अभी गेटो जब वहाँ पे जाता है जहाँ पे उसकी मम्मी पापा थे, लाइक डाइनिंग टेबल एरिया, तो वहाँ पे जाके गोजो को देख के वो एकदम हैरान रहता है। गोजो गेटो को ग्रीट करता है। अभी गेटो भी गोजो को रिटर्न में ग्रीट करता है। अभी जो गोजो और गेटो थे वो गेटो के कमरे में थे। अभी गोजो कुछ कहना चाहता था, उससे पहले गेटो कहता है गोजो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह ट्रीट करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें दोस्त मानता हूँ, ओनली फॉर दोस्त।
अभी जो गेटो रहता है, ये जब वर्ड बोला होता है तब तो गोजो की तरफ देख रहा होता है, बट अब वो अपने पीठ को घुमा लेता है, लाइक अपना पीठ गोजो के मुंह की तरफ कर देता है। अभी गेटो कहता है, पर ये मत सोचना कि मैं स्कूल तुम्हारे वजह से स्किप कर रहा था। मुझे एक ज़रूरी काम था, इसलिए मैं 3 दिन स्कूल नहीं आ पाया। ये मत सोचना कि तुम्हारे वजह से, मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त बन के रहना चाहता हूँ। और ये कहते ही जब वो पलटता है तो देखता है कि गोजो तो वहाँ पे है ही नहीं। वो नीचे जाता है, अपने पेरेंट्स से बोलता है कि गोजो कहाँ पे है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं वो तो बिना कुछ बोले चला गया। अभी हमें गोजो को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है रोड पे। उसकी आंखों से पूरे आंसू निकल रहे होते हैं। गोजो वो अपने घर जाता है, बेड पे लेट जाता है और रोने लगता है। गोजो फिर कहता है, उसने भी मेरे से दोस्ती कर तोड़ दी, इसलिए मैं अपने प्यार का जिक्र कर नहीं रहा था। मुझे पता था जैसे ही मैं उससे कहूँगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो वो मेरे से दोस्ती तोड़ लेगा, बट ये नशा। ये कहते एक गोजो अपने आप को स्लैप करता है। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो अपना गेटो रहता है वो स्कूल आया होता है। अभी गेटो बहुत देर तक इंतज़ार करता है, बट गोजो आज आया नहीं होता है। जब क्लास में अटेंडेंस लिया जाता है तो टीचर भी देख के हैरान थे कि गोजो एब्सेंट है, वही बिना किसी एप्लीकेशन के, क्योंकि गोजो ने आज तक ऐसा नहीं किया। इसलिए वो क्लास का टॉपर और सबसे होनहार लड़का है, क्योंकि उसका एक भी एब्सेंट नहीं लगता है। अगर किसी रीज़न से उसको कहीं जाना हो तो एप्लीकेशन पहले उसका आता है। अभी लंच टाइम था, सब कैंटीन एरिया में थे। अपनी सोको कहती है, कमाल की बात है, पहली बार ऐसा हुआ है भाई कि गोजो ने छुट्टी किया हो, आपको तो पता ही होगा। अभी जो गेटो रहता है वो हाँ में सर हिलाता है, बट गेटो को तो कुछ याद था नहीं, उसे तो कुछ समझ में आता नहीं है कि पहले क्या चल रहा था। वो तो सीधा इसी एज में पैदा हो गया, लाइक उसको इसी एज का सब कुछ याद है। अभी गेटो अपने मन में ही कहता है, कहीं ये मेरी गलती तो नहीं, बट मैं उससे प्यार नहीं करता तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। सोचा कि आज सारी बात क्लियर कर दूँगा, बट वो आज तो आया ही नहीं। अभी गेटो ऐसे ही उदास हो गया होता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। गेटो गोजो के ब्रांच में ही देखा जा रहा था कि वो आए या फिर नहीं आए, मतलब आएगा या फिर नहीं आएगा। गेटो अपने मन में कहता है, अगर गोजो आज नहीं आया तो मैं उसके घर चला जाऊंगा। अभी वो अपने मन में ये कहता ही है, तब तक गोजो आ जाता है क्लास के अंदर। गोजो अपने टेबल पे बैठता है, सारी लड़कियां उसके पास आ जाती है और पूछने लगती है कि कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए। और गोजो कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है। अभी टीचर आ जाते हैं, जिस वजह से सबको बैठना पड़ता है। टीचर गोजो से कहते हैं कि गोजो तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। गोजो कह देता है कि सर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, घर में कोई सर्वेंट भी नहीं था, आप जानते हैं कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे रहते नहीं हैं, तो मैं एप्लीकेशन नहीं दे पाया, मुझे माफ़ कीजिएगा। टीचर कहते हैं, अरे अरे सॉरी की कोई बात नहीं है, तुम माफ़ी मत मांगो, बैठ जाओ तुम। गोजो फिर बैठ जाता है। अब लंच ब्रेक होता है। गेटो गोजो के पास जाने वाला था बात करने के लिए, तभी हमेशा की तरह सारी लड़कियां आके उनसे कहने लगती है गोजो से कि मेरे साथ लंच करोगे, मेरे साथ लंच करोगे, बट गोजो कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है। अभी वहाँ पे तोजी आता है और गोजो को हमेशा जैसे वो टीज करता है, उसे टीज करते समय लाइक उसी वे में कहता है तुम मेरे साथ लंच करोगे। अपना जो गोजो रहता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और ये कहते ही तोजी को अपने साथ ले जाता है। गेटो ये देख के हैरान और तोजी खुद हैरान था कि गोजो उसका हाथ पकड़ के उसे ले जा रहा है कैंटीन साइड एरिया में। लाइक वो खुद अजीब सा फील कर रहा था, क्योंकि गोजो तो हमेशा उसे इग्नोर ही करता आया है, क्योंकि तोजी उसकी बहुत बेइज्जती करता था। लाइक वही फर्स्ट इंसान था जिसने उसकी आंखों की बेइज्जती की थी कि ब्लू आंखें, चुड़ैल की तरह दिखता है तू। तोजी इतना शौक था कि वो सोचा ही नहीं कि उसको कैंटीन एरिया साइड में जाना चाहिए। वो एकदम हैरान था। अभी वो जैसे ही कैंटीन साइड एरिया में जाता है तो वो देखता है कि गोजो और अपना तोजी तो वहाँ पे है ही नहीं। गेटो हैरान ही रह जाता है। अभी फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं और क्लासेस स्टार्ट होते समय अपना जो गेटो है वो तो मिल नहीं सकता है गोजो से। अभी जब छुट्टी हो जाती है फिर भी गोजो कब चला जाता है गेटो को पता ही नहीं चलता। वो घर जाता है और जब वो घर जाके गोजो के पास जाने वाला रहता है तभी उसकी मम्मी उसको काम बता देती है, जिस वजह से वो मिल ही नहीं पाता। नेक्स्ट डे फिर से वही सब चलता है।
लंच टाइम एरिया में, मतलब लंच टाइम एरिया क्या होता है, लंच टाइम में अपना जो गोजो होता है वो तोजी के साथ ही खाना खाता है। अपना गेटो इस समय कुछ भी करके टाइम से जाता है तो देखता है कि तोजी और गोजो हंस हंस के बात कर रहे हैं। अब ना गेटो एकदम हैरान तोजी गोजो से कहता है, यार तू तो बड़ा मजाकिया इंसान है, मैं तो तुझे खामोखाम परेशान करता था, तू मेरे टीम में आ जा, मस्त रोड़ा काटेंगे। और ये कहते ही ना गोजो के शोल्डर पे मारता है और गोजो स्माइल करता है बस। तोजी गोजो के पास बैठा हुआ था एंड कभी उसका हाथ पकड़ रहा था, कभी उसके शोल्डर पे हाथ रख रहा था और गेटो ये सब देखा ही जा रहा था। नेक्स्ट डे भी गेटो अपना यही देखता है कि तोजी गोजो के शोल्डर पे हाथ रख रहा है, उसको टीज कर रहा है लाइक कि चल चलते हैं। अभी जब ना गोजो होता है तोजी की मदद करने लगता है क्लासेस में और गेटो इतना शौक हो गया था कि ये चल क्या रहा है, लाइक लिटरली में उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि गोजो तोजी से नफरत करता था फिर भी वो तोजी के साथ है। तोजी तो गोजो को पसंद ही नहीं करता था, वो तो हमेशा खुद टीज करना चाहता था क्योंकि तोजी जेलस फील करता था गोजो से क्योंकि गोजो एकदम परफेक्ट था और अब तोजी गोजो के साथ है। नेक्स्ट डे जब तोजी गोजो को ले जा रहा होता है तभी गेटो गोजो का हाथ पकड़ लेता है। अभी एक साइड से तोजी ने गोजो का हाथ पकड़ा था और दूसरे साइड में गेटो ने गोजो का हाथ पकड़ा था। गेटो मतलब गोजो तो बीच में एकदम स्टक हो गया था। गेटो कहता है, गोजो मुझे तुमसे बात करनी है। अपना गोजो बोलता है, हाँ बोलो। अपना गेटो कहता है, पर्सनल में करनी है। तोजी कहता है, पर्सनल में क्यों करेगा भाई, मेरे सामने कर। गेटो कहता है, तुम्हारे सामने मैं क्यों करूं। तोजी कहता है, बिकॉज गोजो मेरा दोस्त है यार। अपना जो गेटो होता है गोजो को अपने साइड करके कहता है, माफ़ करना गोजो फर्स्ट मेरा दोस्त है, ठीक है। और ये कहते ही गोजो को साइड में ले जाने लगता है। तोजी गेटो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, देख था तेरा दोस्त पर अब ये मेरा है, तेरे साथ दिखता है क्या, मेरे साथ दिखता है, मेरे साथ हंसता है, मेरे साथ बातें करता है, तो ये मेरा दोस्त है, ठीक है। अभी गेटो कुछ कहने वाला था उससे पहले गोजो तोजी को समझाता है कि तुम थोड़ी देर शांत हो जाओ, मैं इससे बात करके आ जाता हूँ। और तोजी भी गोजो की बात मान लेता है जिस वजह से गेटो एकदम गुस्से में रहता है। अभी गेटो गोजो को साइड में ले जाके कहता है, आखिरकार ये तुम क्यों कर रहे हो। गोजो कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ। अपना जो गेटो रहता है वो कहता है, तुम मेरे कारण उससे दोस्ती किए हो ना। गोजो कहता है, तुम्हारे कारण क्या, तुम ही तो बोलते हो कि इंसान को बदलना चाहिए, तो मैं बदल रहा हूँ, मैं सबसे दोस्ती कर रहा हूँ। वैसे ही तुमने ही तो उस दिन बोला था। गेटो कहता है, तुमने पूरी बात सुनी ही नहीं और भाग गए। मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ बट मैं तुम्हारा दोस्त बन के रहना चाहता हूँ। गोजो ये सुन के गेटो की तरफ ही देखने लगता है। गेटो कहता है, क्या तुमने मेरे से दोस्ती तोड़ दी। गोजो कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम अभी भी मेरे दोस्त हो, अभी भी तुम मेरे दोस्त हो और मेरे फर्स्ट दोस्त तुम ही हो। गेटो मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूँ बट हाँ मैं तोजी को भी अपना फ्रेंड मानता हूँ। अच्छा ठीक है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। और ये कहते ही गोजो जाने लगता है। गेटो गोजो को रोक ही नहीं पाता है। अब कुछ दिन और ऐसे ही गुजर जाता है और गेटो को ना बहुत ही अजीब लग रहा होता है, लाइक उससे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। तोजी का यूँ चिपकना उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। अभी उस स्कूल में ना एक डे होता है जिस दिन सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना नाइट में स्कूल में ही स्टे करते हैं पूरे नाइट भर और बहुत मस्ती भी करते हैं, बॉम फायर भी जलाते हैं, कैंपिंग करते हैं, छोटा सा लाइक बारबेक्यू, ये सब बहुत मस्ती करते हैं। एंड आज वही डे था, सारे बच्चे बारबेक्यू कर रहे होते हैं। अभी जो गेटो रहता है वो साइड में बैठ के गोजो और तोजी को देख रहा होता है एंड उनको ही देखा जा रहा होता है। सोको अपने भाई के पास बारबेक्यू ले जाती है और कहती है, भाई चखो ना। अभी थोड़ी देर अपनी जो सोको थी वो गेटो के सामने आ गई थी, इस वजह से जो गेटो रहता है वो कहता है, अरे साइड हटो। सोको कहता है, क्या देखते रहते हो तुम एक जगह पे ही, और ये कहते ही बैठ जाती है। गेटो देखता है कि जो अपना गोजो और तोजी था वो वहाँ पे नहीं है। अभी जो गेटो रहता है वो उठ जाता है। सोको रोकती है गेटो को बट गेटो रुकता नहीं है। गेटो इधर उधर देख रहा होता है, उन दोनों को ढूंढ रहा होता है। अब गेटो थक हार के कोने वाले जगह पे जाके खड़ा हो जाता है।
क्योंकि वो बहुत ढूंढा, उनको तो वो मिले नहीं। गेटो को पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब गेटो पीछे मुड़ के देखता है तो अपना जो गोजो रहता है ना, उसको एक दीवार के साइड तोजी ने खड़ा कर दिया था और उससे वो किस करने वाला था। गोजो अपनी सर नीचे कर रहा होता है, बट वो उसका जो चिक है वो ऊपर करके उससे किस करने ही वाला था। तभी तोजी के फेस पे एक बहुत तेज मुक्का पड़ता है जो गेटो का था। तोजी कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? गेटो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको किस करने की? तुम इसे किस करने वाले थे? अपना जो गोजो था ना, उसका जो चेहरा था वो भी नीचे था, उसका फेस पूरा लाल हो गया था, लाइक वो रोने वाला था, उसका फेस ऐसा था। तोजी कहता है, जब उससे कोई टेंशन नहीं है तो तुझे क्या टेंशन है? अपना जो गेटो रहता है वो कहता है, हाँ मुझे टेंशन है, बिकॉज मैं इसका दोस्त हूँ। अपना जो तोजी रहता है वो कहता है, मैं इसको होने वाला बॉयफ्रेंड हूँ, मैं इसे किस करके प्रपोज करने ही वाला था, तो तू दूर रहे। अपना जो तोजी होता है ना, वो गोजो का हाथ पकड़ लेता है। गेटो गोजो का हाथ वापस से पकड़ के कहता है, तू होने वाला था और मैं हूँ। अपना तोजी कहता है, क्या मतलब? अपना जो गेटो रहता है वो गोजो को हल्का सा लिप किस करके और कहता है, ये लो मैंने किस कर दिया और इसे प्रपोज कर दिया। आई लव यू गोजो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? गोजो एकदम हैरान कि ये चल क्या रहा है। गोजो गेटो से कहता है, गेटो आखिरकार तुमने ऐसा किया क्यों? तुम मेरे दोस्त हो ना। अपना गेटो कहता है, भाड़ में जाए दोस्ती, मुझे लगता था ये दोस्ती है बट ये दोस्ती नहीं है। मेरा ना गला सूखता है, मेरा दिल जलता है जब मैं इसके साथ तुम्हें देखता हूँ, और मुझे पता है इसका मतलब क्या है। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मुझे फीलिंग के बारे में बहुत अच्छा पता है, और ये फीलिंग लव है, एक प्यार, वही दोस्ती वाला प्यार नहीं, प्यार वाला प्यार। आई रियली लव यू गोजो। गोजो जो रहता है वो कहता है, गेटो जल्दबाजी में कुछ गलती मत करो, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अपना जो गेटो रहता है वो कहता है, अरे भाड़ में जाए, मैं कह रहा हूँ ना कि तुम मेरे लवर हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पहले मुझे एहसास नहीं था बट अब है। आई रियली लव यू। मुझे पता नहीं कि प्यार कैसे कब हो गया, और ये बहुत बचकाना है, इनलॉजिकल है, बट आई लव यू यार, मुझे हो गया प्यार। गोजो कहता है, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें मेरे से प्यार है? अपना गेटो रहता है वो कहता है, किसकी कसम खाऊं? बोलो किसकी कसम खाऊं, नस काट लूँ क्या अपना मैं? गोजो कहता है, पागल हो क्या? अपना जो गेटो रहता है वो कहता है, तो और कैसे साबित करवाऊँ कि मुझे तुमसे प्यार है? गोजो कुछ कह ही नहीं पाता है। गेटो कहता है, गोजो अब नाटक मत करो और सब कुछ क्लियर करो। गोजो गेटो की तरफ देखता है और गेटो तोजी की तरफ। तोजी कहता है, क्या फालतू की बातें हैं, कैसी नाटक? वो मेरे से प्यार करता है, तुम मेरे से प्यार करते हो ना गोजो? गोजो कुछ कह ही नहीं पाता है। गेटो कहता है, तुमने मुझे ना कहा ना तो मैं कुछ बुरा कर दूंगा। अपना गोजो कहता है, मुझे लगता है कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो। गेटो कहता है, कोई जल्दबाजी नहीं है, इन दिनों में जब तुम्हें इसके साथ देख रहा था तब मुझे पता चला कि आई रियली लव यू। अब ये कुछ भी है, बहुत बचकाना है, बट जो है वो है। गोजो कहता है, देन आई ऑल्सो लव यू। अपना जो गेटो रहता है ये सुन के मुस्कुराता है और तोजी से कहता है, हो गया, तेरे कलेजे को ठंडक हो गई, अब तू मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहेगा। अपना जो तोजी रहता है वो तेज़ तेज़ हंसने लगता है। गेटो अजीब सा देख रहा होता है। अभी जो तोजी होता है गोजो के शरीर पे हाथ रखता है और कहता है, मैंने कहा था ना ये चपड़गंजू तेरे से प्यार करता है, बेमतलब का तू रो रहा था। अपना जो तोजी होता है वो गेटो के भी शरीर पे हाथ रखता है। गेटो कहता है, क्या? अपना जो तोजी होता है वो कहता है, देख गोजो को ना मैं सच्ची में बहुत पसंद करता हूँ, पहले नहीं करता था बट जब मैंने इससे बात किया तब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मैं इसका दोस्त बन गया और कहीं ना कहीं मैं उसको उस तरह से प्यार भी करता हूँ। बट ये नालायक तेरे से प्यार करता है, मैंने इसे प्रपोज़ किया था बट इसने मुझे बताया कि वो तेरे से प्यार करता है बट तू उससे प्यार नहीं करता है, बट तेरी हरकतें से मुझे लगता था कि तू उससे प्यार करता है, तो मैंने बोला कि चल एक नाटक करते हैं, और ये नाटक ये था। और देख इस नाटक से तुम दोनों का घर बस गया, भले मेरा उजड़ गया पर तुम दोनों का तो बस गया ना। तो जी गेटो के शरीर पे हाथ रखता है और कहता है, गोजो को हमेशा खुश रखना, अगर उसकी आंखों में आंसू आया ना
तो मैं बीच में चांस मार लूँगा, मैं बन जाऊँगा उसका बॉयफ्रेंड। जो अपना जो गेटो होता है तोजी का हाथ हटाता है, गोजो को अपने साइड करता है और कहता है सोचना भी मत, गोजो सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। और ये कहते ही गोजो का हाथ पकड़ लेता है। तोजी मुस्कुराता और कहता है ठीक है, बट दोस्त तो मैं अभी भी हूँ उसका। अपना जो गेटो एक साइड स्माइल देता है और कहता है क्यों नहीं, और ये कहते ही गोजो को ले जाता है। अभी थोड़ी दूर जाने के बाद गेटो गोजो से कहता है तुमने मुझे पाने के लिए उसके साथ ये नाटक किया, अगर वो तुम्हें किस कर लेता तो। गोजो कहता है वो मुझे नहीं करता, वो मुझे दोस्त मानता है। अपना जो गेटो रहता है वो कहता है उसने अभी साफ साफ कहा है कि वो तुमसे वैसा वाला भी प्यार करता है, बट तुम मेरे से प्यार करते हो इसलिए उसने तुम्हें छोड़ा है। सुन लो गोजो, उसके पास ज़्यादा तो जाना ही मत, तुम सिर्फ मेरे हो। और ये कहते ही गोजो को हाथों से पकड़ लेता है। गोजो ब्लश कर रहा होता है और कुछ नहीं कह पा रहा होता है। गेटो कहता है पर ये हुआ कैसे ये सब। अपना जो गोजो रहता है वो कहता है उससे दोस्ती तो एकदम नेचुरल, मैंने सोचा कि मैं क्लास के बदमाश लड़के से दोस्ती करूँगा तो कोई मेरे से पंगा नहीं लेगा, इसलिए मैंने उससे दोस्ती करने का सोचा। और वो दिल का सच्ची में अच्छा है, वो बस कूल बनने के लिए ये सब करता है, पर वो दिल का सच्ची में बहुत अच्छा है। मेरी और फिर उसकी दोस्ती बढ़ती रह गई। मुझे नहीं पता कि उसको मेरे से कब प्यार हुआ, मुझे जैसे तुमसे प्यार हुआ उससे भी मुझे वैसे ही प्यार हो गया। वो मुझे किस करने वाला था पर मैंने उसको रोक के बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर गेटो ने कहा तो तुम दोनों साथ क्यों नहीं हो। मैंने अपनी सिचुएशन बताई तो उसने मेरी मदद करने का सोचा और कुछ दिनों तक मेरे से कुछ ज़्यादा क्लोज रहा। फिर बाद में उसने ये कांड किया जिस वजह से तुमने अपने दिल की फीलिंग मुझे बता दी। सच कहूँ गेटो तो जी बहुत अच्छा इंसान है, दिखता नहीं है पर बहुत अच्छा है। अभी जो गेटो रहता है वो गोजो को अचानक से किस कर लेता है। गोजो एकदम फ्रीज, गेटो अब दूर होता है और कहता है बस अब उसकी ज़्यादा तारीफ़ मत करो, मुझे सुन के अच्छा नहीं लग रहा। तोजी 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 तुम गेटो गेटो करो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी जो गोजो स्माइल करता है और कहता है ठीक है, वैसे मेरा गेटो तो है ही बेस्ट। अभी जो गेटो रहता है वो गोजो को हक करता है और कहता है मेरा गोजो भी एकदम बेस्ट है। और ये कहते ही उसको हक किया हुआ रहता है। अभी जो गेटो मन में ही कहता है शुक्रिया ताकबा, तुम्हारे वजह से मुझे ये लाइफ मिली मेरे गोजो के साथ, मेरे प्यारे गोजो के साथ। हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जो गोजो और गेटो रहते हैं वो दोनों ही साथ में अपने घर आ रहे होते हैं ऑफिस से। अब वो दोनों एक साथ में रहते हैं, मतलब वो अभी लिविंग में रहते हैं, बट वो एक हस्बैंड की तरह ही रहते हैं। अपना जो गोजो रहता है वो शॉपिंग कर रहा होता है और जो गेटो रहता है उसकी मदद करवा रहा होता है खाना बनाने के लिए। फिर वो दोनों खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। गेटो बहुत फ्लर्ट करता रहता है गोजो से और गोजो बस मुस्कुराता रहता है। बट गोजो भी कम फ्लर्टी है नहीं, वो भी फ्लर्ट करने में A1 हो चुका है गेटो के साथ रह रह के। अभी नाइट हो गई होती है, वो दोनों बेड पे लेटे हुए रहते हैं। जो अपना गेटो रहता है वो धीरे धीरे गोजो के करीब आके उसे किस करना चाहता था, बट गोजो कहता है कुछ नहीं करेंगे हम, मुझे सोना है। गेटो कहता है 4 साल से हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है, एक चांस तो दे दो मुझे। क्या अगली बार मैंने अच्छा नहीं किया था क्या, कि उसके बाद से एकदम ठफ हो गया है। गोजो कहता है सेट अप गेटो, तुम चुप रहोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना गेटो कहता है ठीक है, और ये कहते ही लेट जाता है। गोजो स्माइल करता है और कहता है वैसे तुम्हें पता है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। गेटो कहता है क्या मतलब। गोजो अब गेटो के ऊपर आ जाता है। गेटो एकदम हैरान। अब गोजो ना गेटो के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन वो फनी वाली ज़बरदस्ती, एकदम रियल वाली नहीं। अभी ना वो मस्ती करते करते कब सीरियस हो जाते हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता। धीरे धीरे स्टेप बढ़ता रहता है एंड वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अभी कुछ मतलब एक राउंड के बाद वो सो रहे होते हैं। अभी गेटो ना गोजो के ऐसे शोल्डर पे सोया हुआ रहता है और गोजो ने गेटो को ऐसे पकड़ रखा होता है। अपना जो गेटो रहता है वो मन में ही कहता है ये सब ड्रीम था, ये सारा का सारा एक ड्रीम था,
जो सच में बदल गया है। मैं आज भी तुम्हें शुक्रिया कहूँगा ताकबा। पता नहीं तुम अभी कहाँ पर होगे। अभी गेटो एक स्माइल करके सो जाता है। अभी हमें एक हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे नाइट स्टैंड अप कॉमेडियंस चल रहे होते हैं। लाइक वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी चल रहा होता है और वहाँ पे था अपना ताकबा। और जहाँ पे ताकबा की कॉमेडी से कोई हंसता नहीं था, अब सब हंस रहे होते हैं। ताकबा कहता है आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए शो ख़त्म करते हैं। और हाँ गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब ये एफएफ ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये एफएफ अच्छा लगा हो। और ये इसका लास्ट पार्ट है, मुझे पता है ये उतना अच्छा नहीं है बट स्वीट मोमेंट के लिए तो है। बहुत कुछ फास्ट हुआ है, मैं बहुत अटकी भी हूँ, बट मुझे एक स्वीट सा मोमेंट वाला ही फ़ैन फिक्शन चाहिए था। कुछ इतना एक्स्ट्रा मसाला मुझे ऐड नहीं करना था। और कुछ क्लियर कर देती हूँ, ताकबा को ना अब कुछ याद नहीं था। लाइक अभी उसको कुछ याद ही नहीं है कि क्या हुआ है। अपने गेटो को छोड़ के किसी को कुछ भी याद नहीं है। तो अगर अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब मैं क्या ही बोलूँ। हम मिलते हैं किसी और नए एफएफ में। और वैसे मेरे चैनल पे एफएफ चलते रहते हैं। मैं वेंजू की फ़ैन हूँ तो मैं वेंजू शेयर करती हूँ। बहुत अलग अलग वैरायटी मैंने दे रखी है। मैं वांगसन भी शेयर करती हूँ और वीलन भी शेयर करती हूँ, बट मोस्टली मेरे एफएफ होते हैं वेंजू। एंड मैंने जेडन भी शेयर करके रखा है, लोकिज्म के जे और डैनियल का, वो भी शेयर कर रखा है। और मैं एक और एफएफ उनका लाने वाली भी हूँ जिसका नाम है शुगर बेबी। एंड मैंने नारुतो और सास्के का भी एक एफएफ शेयर कर रखा है, तो अगर चाहे तो आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।